दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन इससे पहले तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का जो अंदरूनी घमासान है, वो खुलकर बार-बार सामने आ रहा है। और 2026 के जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये खतरनाक रूप भी अख्तियार करता जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या के मामले में इस दौरान भी ये सब महसूस किया गया था विवाद। और अब एक बार फिर से ममता बनर्जी 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नौकरियां खत्म हो जाने से पैदा हुई जो स्थिति है उससे जूझ रही है। ममता बनर्जी के जो करीबी है और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सीनियर नेताओं हैं, उनका झगड़ा भी तेज होने लगा है। मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो रेप और उसकी हत्या हुई थी, इसके बाद ये सुनने में आया था कि ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की जो नाराजगी है वो भी बात सामने आई। बताया ये भी गया कि वो सही एक्शन न होने के कारण ममता बनर्जी से नाराज हो रहे थे और कुछ खास मौके पर भी उनकी गैर मौजूदगी देखने को मिली और नाराजगी को इससे जोड़कर देखा गया। लेकिन अब टीएमसी के जो दिग्गज नेता हैं कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा फायर ब्रिगेड नेता मानी जाती हैं, दोनों की लड़ाई चर्चा में है और जिसके सार्वजनिक हो जाने से भी ममता बनर्जी बेहद नाराज है। ममता बनर्जी ने विवाद के केंद्र बने नेताओं को शांत रहने और स्थिति के तो और भी खराब होने से बचने की सलाह दी है। टीएमसी का जो ताजा विवाद है वो सामने आया और बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ है अमित मालवीय, उनके बीच में विवाद। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इसके डिटेल्स जानकारी लिखी और ये स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप ग्रुप टीएमसी के जो एमपी सांसद हैं 2024 के, उनके बताए जाते हैं। अमित मालवीय ने इस मामले से जुड़े हुए कई सारे पोस्ट किए और इसमें एक वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी का जिक्र भी है और उसका इशारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ है। अमित मालवीय ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उस स्क्रीनशॉट में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और सांसद कीर्ति आजाद के बीच में तीखी नोकझोंक भी चल रही है। दोनों एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अमित मालवीय के मुताबिक ये वाकया 4 अप्रैल का है और जगह चुनाव आयोग का मुख्यालय। पूरे मामले के केंद्र में कल्याण बनर्जी हैं, जो अन्य नेताओं के निशाने पर भी आ गए। और ये बवाल तब शुरू हुआ जब टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और इसके बाद संसद तक मार्च भी निकाला था। अब जो खबर आई, उस खबर के मुताबिक कल्याण बनर्जी को चुनाव आयोग को सौंपे जाने वाले जो ज्ञापन है उस पर टीएमसी के सांसदों से दस्तखत कराने का जिम्मा था। महुआ मोहित्रा इस बात से खफा हो गई कि दस्तखत करने वालों में उनका नाम शामिल ही नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और बात बढ़ी। फिर मामला तुल पकड़ता चला गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। कल्याण बनर्जी का यह दावा है कि महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग कार्यालय में सुरक्षा कर्मियों से उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा था और झगड़े के बाद महुआ मोइत्रा को रोते हुए भी देखा गया और ऐसा भी कहा जा रहा है। अब टीएमसी नेता है सौगत राय, उनका कहना है कि कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच में जब ये विवाद हुआ तब मैं वहां नहीं था और मैंने महुआ मोइत्रा को रोते हुए जरूर देखा और कल्याण बनर्जी के व्यवहार के बारे में दूसरे दलों के कई सांसदों से भी शिकायत करते हुए देखा। और विवादों के बीच ही सौगत राय की मांग है कि कल्याण बनर्जी को लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप के पद से हटा दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं इसे ममता बनर्जी के निर्णय पर छोड़ता हूं और मुझे लगता है कि कल्याण बनर्जी इस पद के लायक ही नहीं है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए सौगत राय याद दिलाते हैं कि कैसे वक्फ विधायक पर जेपीसी की बैठक के दौरान कल्याण बनर्जी ने बोतल तोड़कर संसदीय पैनल के अध्यक्ष पर फेंक दिया था। टीएमसी नेताओं के झगड़े का जो ममता बनर्जी पर कितना असर होगा ये भी समझिए। कल्याण बनर्जी को लेकर तो अक्सर ऐसे विवाद देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर बोलने के बाद कल्याण बनर्जी ने माफी भी मांग ली थी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री करने के बाद भी वही सब हुआ था, माफी फिर मांग ली थी। और महुआ मोइत्रा भी तो अपने जुझारू स्वभाव के लिए जानी जाती रही हैं और अब वो सांसद से निष्कासित कर दिए जाने के बाद ममता बनर्जी के सपोर्ट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची।
ऐसे में भला वो कोई भी मौका क्यों चूक सकती है, कोई मौका से। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी की जो सियासी सेहत पर ऐसी चीजों का कितना असर हो सकता है। ममता बनर्जी खुद को स्ट्रीट फाइटर बताती हैं और ये चीज उनके राजनीति में नजर भी आती। ये तो सिर्फ उस कुछ नेताओं के आपसी झगड़ा है, वो तो अपने साथी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर भी चुनावी मैदान में उतार देने, उनकी जीत सुनिश्चित करने और सरकार बनाने पर मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए भी जानी जाती हैं। लिहाजा ये चीजें उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी, ऐसा लगता भी नहीं है। फिर भी जब सिरे पर चुनाव हो और ऐसी चीजें रूटीन के काम में बाधा डाले, तो फिर बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है और इससे विपक्ष के जो नेता हैं उसको फायदा भी मिल सकता है। हालांकि इस पर ममता बनर्जी क्या कुछ एक्शन लेती हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।